हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था वह सेट नंबर 26 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 25 तक सेट आपको अपलोड कर दिया गया है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्ले लिस्ट में जाकर आप पूरा 1 से लेकर 25 तक जितना भी वीडियो है सेट मरवाया गया है वो आपको मिल जाएगा। आप बिहार दरोगा, बीपीएससी आने वाले जितना भी सभी एग्जाम है सभी का सेट प्रैक्टिस आपको इस चैनल पर मिलेगा। यदि आप पहली बार है तो आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यह सेट है जो आने वाले जितना भी अपकमिंग एग्जाम है, रेलवे, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी जिसका एग्जाम होने वाला हाल फिलहाल में, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेट है। यह सेट है जो हाल ही में रोशन आनंद सर के द्वारा दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट करके दिए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? बताना कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा एक का ये ऑप्शन 2 होगा, या जो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस है जो कब मनाया जाता है। तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? बताना है कि उत्तर जो भारत था उसमें भक्ति आंदोलन का शुरुआत किस संत ने किया था। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कौन सा क्षेत्र है जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? बताना कि इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है जिसमें जो है जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो परमदर्शी अधिकार है जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत में नहीं आता। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी जो क्षेत्र है वह किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो 1887 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 के बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंधक के संगम पर बसा हुआ? बताना कि इसमें से कौन है जो मगध साम्राज्य का कौन सा शहर था जो गंगा, सोन एवं गंधक के संगम पर बसा हुआ था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह जो पाटलिपुत्रा जो था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन है? बताना है कि भूपर पट्टी पर सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेल्डेस्फार। अगला क्वेश्चन है 8 के बाद 9 नंबर, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बताना कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। बारामूला है जो झेलम नदी के किनारे है। जंग का रासायनिक नाम क्या है? बताना कि जंग है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड होता है मतलब जल युक्त फेरिक ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस है जो सर्वाधिक जहरीली होती है? बताना कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस है जो सर्वाधिक जहरीली होती है। तो देखिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना है कि कोरबा जो कोयला खदान है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 12 के जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोरबा है जो कोयला खदान है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? बताना है कि निम्न में से कौन है जो गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण का स्रोत है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो लोहा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाई कार्बोनेट या NaHCO3। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? बताना है कि इनमें से कौन है जो नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। तो देखिए 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह है जो जलोर पंख है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना कि कोरापुट है जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? जो पश्चिमी विक्षोभ है वह भारत में प्रवेश करने से पहले वह किस समुद्र से नमी को प्राप्त करता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? बताना कि सादिकपुर सिनौली है जो कहाँ स्थित है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? बताना कि जो ईस्ट है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो इथाइल अल्कोहल में सबसे ज़्यादा ईस्ट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? बताना कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका पीएच मान 2 होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? बताना कि सफ़ेद जो फास्फोरस है उसका आकार कैसा होता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है जो चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी? बताना कि चावल की खेती के लिए कौन सी जलवायु है जो उपयुक्त है। तो देखिए 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता है।
अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? बताना कि निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है जो सल्फ ड्रग। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था या लचीला है? बताना कि किसमें सबसे अधिक प्रत्यास्था या लचीला पाया जाता है? तो देखिए 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी पाया जाता है। अगला 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बताना कि जो किरण दिया गया इसमें से किसका तरंग दैर्घ्य जो सबसे कम होता है? तो 25 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण का, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, किस कंपनी के द्वारा रेलने की शुरुआत पहली बार की गई थी? किस कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? सरकार का जो वित्तीय खर्च होता है उस पर अंतिम रूप से जो टिप्पणी है जो कौन करता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षा अंतिम रूप से टिप्पणी करते हैं। अगला 28 नंबर, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? बताना कि संविधान की कौन सी विशेषता है जो वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो देखिए 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या एकीकृत न्यायपालिका, जो वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो 29 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, या जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। लौरिया अरेराज क्या है? बताना कि लौरिया अरेराज क्या है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो स्तंभ लेख है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? बताना कि कैंसर कोशिका है उसका परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी। कैंसर कोशिका के परीक्षण को बायोप्सी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होता है? बताना कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो बढ़ता है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बताना कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? बताना कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 के बाद 35 नंबर, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में है? तो यह है जो हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है? बताना कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था? बताना कि इनमें से कौन सा आंदोलन था जिसकी शुरुआत जो नमक कानून के तोड़ने के साथ में हुआ था? तो 38 का राइट आंसर होगा 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिवने अवज्ञा आंदोलन, जो नमक कानून के तोड़ने के बाद स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, बृहद ट्रक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रैंड ट्रक रूट किससे संबंधित है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो सड़क परिवहन से संबंधित है। मेकिंग ऑफ ए जनरल द हिमालयन इको के लेखक कौन है? बताना कि मेकिंग ऑफ द जनरल द हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौनसम हिमालय सिंह। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताना कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र है जो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की है? बताना कि इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना किया है भारत? तो 42 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, SDMC सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है जो सार्क सेंटर की स्थापना किया है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? बताना कि प्रथम जो भारतीय था वह भारतीय पुरापाषाण की कलाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो पोलावरम से प्राप्त हुआ प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति। अगला क्वेश्चन 44, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी प्रतिशत सीट प्राप्त होना चाहिए? यदि कोई दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करना है तो उसको कम से कम कितना प्रतिशत सीट प्राप्त होना चाहिए? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10% तक 10% सीट प्राप्त होना चाहिए विपक्षी दल के लिए।
अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? नवपाषाणकालीन जो गड्ढा एवं आवास था उसका अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह है जो जम्मू कश्मीर में पाया गया। अगला 46 नंबर, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? कोई भी मामला है जो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो सर्वोच्च न्यायालय के पास में आता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, लोक लेखा समिति में लोकसभा में से कितने सदस्य आते हैं? बताना है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें 15 को लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे बलबन ने समाप्त किया था और इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? बताना कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। यह जो राज्यपाल के संबंध में कथन सत्य नहीं दिया गया, बाकी राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है राज्यपाल, सही दिया गया है। वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नहीं कर सकते हैं, उनके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, प्रकाश तरंग ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तरंग ध्वनि तरंग के बीच में अंतर करना है तो इसके लिए किस पर आधारित है? तो 51 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो ध्रुवीकरण पर स्थापित है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? बताना है कि किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तब 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो गुर्जर अभिलेख में अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है 52 के बाद 53 नंबर, 53 नंबर क्वेश्चन की चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना किसका उदाहरण है? तो यह गति का जड़त्व का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? बताना है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यह जो स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो अनुच्छेद 228 अनुच्छेद 228 है जो कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो दृष्टि पटल पर बनता है। अगला, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, प्याज है जो अपना भोजन कहाँ संग्रहित करता है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह पत्तियों में करता है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा पत्ती में। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, भाई पूषम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बताना कि भाई पूषम त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? बताना कि प्रोटीन का जो पाचन है वह कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो अमाशय में पाचन स्टार्ट हो जाता है। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बताना कि काजू के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। कांवर ताल झील कहाँ स्थित है? बताना कि कांवर ताल झील कहाँ है? तो यह बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, तत्काल किस नृत्य का रूप है? बताना कि तत्काल किस नृत्य का रूप है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो कथक का लोक नृत्य है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ के तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी ब्रेन। कंप्यूटर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? बताना कि कंप्यूटर का हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह क्या कहलाता है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसे चिप कहते हैं। ग्राफीन होता है, बताना कि ग्राफीन है जो क्या है? तो 66 का राइट आंसर यह कार्बन के नैनो प्रतिरूप है जिससे ग्राफीन कहते हैं। 66 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? बताना कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो 67 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमीड। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, 68 नंबर को सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो देखिए 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है भूकंपीय तीव्रता में। अगला है कि ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग किया जाता है हवा की गति को ज्ञात करने में। केल्विन स्केल का परम ताप में किया जाता है। मिलीवार स्केल दाब मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, उत्तर दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? बताना कि उत्तर दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो आभासी और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान करता है तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह सोनार कहलाता है।
अगला क्वेश्चन 71 नंबर, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? बताना कि किसी भी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा है जो किस पर निर्भर करता है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, यह जो पिंड के द्रव पर निर्भर करता है। तृतीय पोषण स्थल के तहत शामिल किए जाते हैं, बताना कि तृतीय पोषण स्तर के तहत शामिल किए जाते हैं क्या? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो प्राथमिक मांसाहारी को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, स्वेज नहर निर्माण के पूर्व निम्नलिखित में से कौन एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग था? बताना कि स्वेज नहर निर्माण के पूर्व निम्नलिखित में से कौन एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग था? तो 73 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केप समुद्री जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, त्रिगुट समझौता में शामिल थे, बताना कि इनमें से कौन है जो त्रिगुट समझौता में शामिल थे? तो 74 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बताना कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 75 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस में। गैलीबार्डे पेशे से क्या थे? बताना कि गैलीबार्डे जो थे वह पेशे से क्या थे? तो 76 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह पेशे से नाविक थे। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है जो सामाजिकरण के साधन नहीं है? बताना कि कौन जो सामाजिकरण का साधन नहीं है? तो 77 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? बताना कि वह कौन सा विद्रोह था जिसको दमाने के दौरान में ब्रिटिश का जो सैन्य अधिकारी था हैवलॉक का मौत हो गया था? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा, 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो लखनऊ में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, निम्नलिखित युग्मों को मिलान करना है, कौन सा सही सम्मिलित दिया गया है जो बताना है युग्म? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से संबंधित थे और खेरा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बताना कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो जमींदारों ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, मिलाना है। तो देखिए 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 2, 3, 1। देखिए चारों पात्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था कौन? तो ये किया था चार्ल्स मेडकॉफ। अगला कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। अगला है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह एक्ट केस कब आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, इंटरलोपर्स थे, बताना कि इंटरलोपर्स क्या थे? तो 82 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या जो थे वह अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? किसने कहा था कि मराठों का जो उदय हुआ आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रांट डफ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? फीडे का संबंध है जो किस खेल से है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो शतरंज से है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें बीच में जो धर्म चक्र बना हुआ है उसका रंग कैसा है? तो देखिए 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो गहरा नीला है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? बताना कि इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें तार नहीं है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितार। सितार जिसमें तार आ रहा है उसी में तार नहीं है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? बताना कि फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7.32 मीटर, 7.32 मीटर होता है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताना कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो सेवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? बताना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना। तो 89 का राइट आंसर होगा ए नंबर ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 के बाद 90 नंबर, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। बताना कि भारत में जो योजना आयोग का सृजन कब किया गया था? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का सृजन किया गया था। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है? बताना कि निजीकरण किसे कहते हैं? तो निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्रों का विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथों में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है M1 में शामिल है। बताना कि M1 में क्या कौन सी राशि या कौन सी मुद्रा शामिल है? तो 92 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जनता के पास की कुल करेंसी मात्रा जो सब M1 में है, सभी वर्ग के नोट एवं सिक्का M1 में है, बैंक में जमा राशि तथा भारतीय रिजर्व में अन्य जमा राशि सभी M1 में आता है।
अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। बताना कि एक अर्थव्यवस्था है उसका आधार संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो सेवाओं के द्वारा होता है। भारत में गन्ना की खेती का एक उदाहरण है। बताना कि भारत में गन्ना की खेती का एक उदाहरण कौन सा कृषि है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो रोपण कृषि। रोपण कृषि जो गन्ना की खेती का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? बताना कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उससे क्या अभिप्राय है? तो 95 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस उद्योग से था? बताना या किससे था? आबिद हुसैन समिति का संबंध, तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो लघु उद्योग से संबंधित था। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? बताना कि हिमालय भालू और विशाल पांडा है जो किन जातियों का उदाहरण है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो सुमेघ जातियों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो 98 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। भारत के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार का जो प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी, उनके संपादक कौन थे? तो 99 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाबू महेश्वर प्रसाद। आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में। तो हम लोग सेट नंबर 26 को पूरा कर लिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार थे तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके बाद अगला क्लास में। इससे पहले जो भी आपको सेट मारना होगा तो 1 से 25 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही करेंट अफेयर और स्पीडी का सबका रिवीजन चल रहा, आप हमारे चैनल पर जाकर सीन कर सकते हैं।